वेलकम टू कंसेप्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग। आज हम कंप्यूटर सीरीज़ के इस लेक्चर में कवर करेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, कितने तरह की हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग एक लिस्ट ऑफ स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस का क्रिएशन होता है। मतलब एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिनको स्टोर किया जा सकता हो उनको क्रिएट करना होता है। ये कंप्यूटर को ये बताता है कि उसको क्या करना है, व्हाट टू डू। अब जब हम पता चल गया है कि प्रोग्रामिंग में एक लिस्ट क्रिएट करना है इंस्ट्रक्शंस को और उसको स्टोर कर देना है, जो ये बताते हो कंप्यूटर को कि क्या करना है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, मतलब एक बनाई हुई लैंग्वेज है, कृत्रिम लैंग्वेज भाषा है, जिसमें एक फिक्स्ड वोकेबलरी रहती है। मतलब जैसे हमारे इंग्लिश में वोकेबलरी रहती है, वैसे इनकी भी एक अलग वोकेबलरी रहती है और इनमें सेट ऑफ रूल्स रहते हैं, जिसको जैसे हमारी इंग्लिश में ग्रामर रहती है जिसको हम फॉलो करते हैं, वैसे इसमें भी एक ग्रामर रहती है जो सेट ऑफ रूल्स रहते हैं जिनको फॉलो किया जाता है, जिसको यूज करके हम इंस्ट्रक्शंस को क्रिएट करते हैं। अगर हम किसी एक लैंग्वेज की बात करें तो जैसे ऐड ए कोमा बी और यहाँ पे लिख दिया जाता है बाद में कोमा डाल के सी। तो एक लैंग्वेज में ये डिफाइन हो सकता है कि ये सबसे पहले यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है वो लिखा जाएगा, उसके दो इनपुट रहेंगे, ये रहेंगे, और उसके बाद में जो आउटपुट रहेगा वो इस डेटा में सेव करना है। नेक्स्ट में लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई MUL मल्टीप्लाई सी, और यहाँ पे हम फिक्स्ड वेरिएबल दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं या 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं या फिर कोई दूसरा वेरिएबल दे सकते हैं। और इसको हमें स्टोर करना हो, जैसे कहाँ पे मेरे को एक डी वेरिएबल में स्टोर करना हो, तो ये इंस्ट्रक्शंस पहले सेट बनाया जाता है कि कैसे उस ऑपरेशन को लिखना है, कैसे जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हमारे इंस्ट्रक्शंस रहेंगे उनको कैसे लिखना है। ये जो रूल्स रहते हैं इनके तरह जो कृत्रिम भाषा बनाई जाती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं कंप्यूटर के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें कंप्यूटर लैंग्वेजेस कितने तरह की हैं। ये सबसे पहले हम समझते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन जैसे हम देख रहे हैं, मशीन एक किसी कृत्रिम चीज़ जो बनाई गई है, जो मानव की सुविधा के लिए बनाई गई है, उनको कहते हैं। तो इसमें हमारे यहाँ पे मशीन कंप्यूटर रहता है। जब भी हम मशीन की बात करते हैं तो हम कंप्यूटर की बात करते हैं। और कंप्यूटर केवल दो ही डिजिट समझता है, एक ज़ीरो और दूसरा वन। ये ज़ीरो और वन दो डिजिट हैं तो इसको बाइनरी बोला जाता है। और ये जो लैंग्वेज जो हम ये डिनोटिंग के लिए यूज़ करते हैं इनको बाइनरी बोलते हैं। मतलब इसमें ओनली दो ही रहेंगे, इसका बेस रहेगा वो दो रहेगा, वो जो डिजिट्स रहेंगे वो ज़ीरो और वन रहेंगे। हमें कितना भी लंबा कोई नंबर डिनोट करना है तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके डिनोट किया जाता है, जैसे 1 0। ये एक्चुअल में देखते हैं तो यहाँ पे 1010 दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ये हम बाइनरी में देखेंगे, बाइनरी का मतलब डिनोटेशन होता है ना, 2 लगा देना, तो ये हमारा इसका इक्विवेलेंट डेसिमल 2 हो जाएगा। नॉर्मली जो हमारा डेसिमल रहता है 10 में हम रहते हैं तो डेसिमल में हम सारी चीज़ें लिखते हैं, तो ये नॉर्मली हम अवॉइड कर देते हैं डेसिमल इक्विवेलेंट। वैसे एक ऑक्टल फॉर्मेट रहता है तो यहाँ पे 10 की जगह उसमें 8 डिजिट होते हैं, एक 0 से लेके 1 से लेके 7 तक होता है। एक होता है हेक्साडेसिमल जिसमें टोटल 16 डिजिट रहते हैं 0 से लेके 9 तक। उसके बाद में 10 होता है, उसको ए से डिनोट करते हैं, 11 को बी से। ये कभी किसी दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे इनमें कैसे कन्वर्जन होता है, क्या होता है। तो ये जो 0 और 1 की लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है वो हमारा लो लेवल लैंग्वेजेस रहता है। अब ये जो लो लेवल लैंग्वेजेस है इसमें दो पार्ट होते हैं, ऑपरेशन और दूसरा ऑपरेंड। जो ऑपरेशन रहता है वो हमारा कोड रहता है, जैसे हमें कौन सा फंक्शन करना है, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था ऐड मल्टीप्लिकेशन। तो ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मेरा ऑपरेशन हो गया।
और ऑपरेंड रह गया जिसके ऊपर हमें करना है। जैसे वहां पे ऐड ए कोमा बी और बाद में स्टोर कर रहे थे उसको हम सी में, तो ए और बी मेरे ऑपरेंड हो गए, एड्रेस हो गए, जिनके ऊपर मुझे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मेरा ए और बी ऑपरेंड हैं जिनके ऊपर मुझे एडिशन फंक्शन परफॉर्म करना है। ये हमारा मशीन लैंग्वेज हो गया। तो इसको लिखा जाएगा तो 1 और 0 के स्ट्रिंग्स में लिखा जाएगा, जो कि ह्यूमन के लिए बहुत मुश्किल रहता है मेमोराइज करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज में जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लिकेशन या मॉड्यूलस, ये वो जो एग्जांपल था वो असेंबली लैंग्वेज का एग्जांपल था। अगर उसको हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो हम असेंबलर की मदद से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें 0 और 1 का स्ट्रिंग रहेगा, ऐड मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तो जहाँ पे 0 और 1 की स्ट्रिंग की जगह कुछ सिंबल्स या लेटर्स यूज किए जाते हैं तो उस लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट लैंग्वेज आती है हाई लेवल लैंग्वेज, जो हमारी इसमें भी बहुत सारा हमारा डिफ़िकल्टी होती है प्रोग्रामिंग में। तो और ज़्यादा सहूलियत के लिए, जो अगर हमारी जो लैंग्वेज आई वो हाई लेवल लैंग्वेजेस आई। इसमें जो मशीन को डिपेंडेंसी हमारी, वो डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई कि हम किसी भी मशीन के लिए उस भाषा में कोड बना सकते हैं, किसी भी मशीन पे हम उस कोड को चलाएंगे तो वो रन करेगा। हालांकि ये हमारा जो दो थे ये मशीन डिपेंडेंट रहते थे, उस मशीन के हिसाब से रहते थे, तो वो चीज़ ओवरकम हो गई। दूसरा कि जो वोकेबलरी है इसकी, वो वर्ड्स और सिंबल्स की ज़्यादा होगी 1 और 0 की स्ट्रिंग के बजाय, तो इसको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी इजी होने लगी और प्रोग्रामिंग थोड़ा सहूलियत से होने लगा। इसके एग्जांपल्स हैं सी, सी प्लस प्लस, ये हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, सी शार्प, ये सारी लैंग्वेजेस हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस में क्या हुआ कि इसमें जो प्रोग्रामर्स रहते हैं हमारे, उनको किसी ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं रहती है। और इसमें क्या रहता है, बाकी जो अभी तक की लैंग्वेजेस आती थी उनमें हमें ये बताना होता था कि ये जो डेटा प्रोसेस करना है उसको किस तरह से करना है, हमें प्रोसीजर उसका बताना पड़ता था पूरा। अभी जो ये लैंग्वेजेस आई फोर्थ जनरेशन में, हमें ये प्रोसीजर बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसको डेटा को वो प्रोसेस कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है। हमें केवल ये बताना है कि इस पे ये काम करना है। वो कंप्यूटर को डिसाइड करना है लैंग्वेज को कि वो कैसे करेगी उसको। तो यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग में कम स्किल की ज़रूरत पड़ने लगी, जो प्रोग्रामर्स रहे उनकी कम स्किल की ज़रूरत पड़ने लगी, बिकॉज या तो प्रोसीजर्स कम हो गए या फिर वो प्रोसीजर्स की डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे इसमें लैंग्वेज में पर्ल हो गया, पाइथन हो गया, एसक्यूएल हो गया। तो जैसे एसक्यूएल का मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। जैसे हमने दे दिया सेलेक्ट, यहाँ पे मैं स्टार देता हूँ, मतलब उस टेबल में जितना डेटा रहेगा वो सारा डेटा फ्रॉम, एक टेबल नेम दे देता हूँ मैं, टेबल, ये मैंने एक टेबल का नाम दे दिया है। इस टेबल में से डेटा सेलेक्ट करना है हमें सारा। तो अगर इस नाम की कोई टेबल होगी डेटाबेस में, ऐसे टेबल बनी होगी, डेटा सेव किया होगा हमारा, तो ये जो जितने कॉलम रहेंगे, ये जितने 1 2 3 4, ये जितने कॉलम है और यहाँ पे जितनी भी रो रहेंगी, इनका सबका डेटा ये हमें रिटर्न कर देगा। अब इसमें हम केवल कंप्यूटर को ये बता रहे हैं कि आपको इस टेबल के अंदर से सारा का सारा डेटा मुझे लाके यहाँ पे देना है। कैसे उस डेटा को वो लेके आएगा, फैच करेगा, वो हम नहीं डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम प्रोसीजर कुछ बता ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे ये और ज़्यादा प्रोग्रामिंग में इजी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस की तरफ। यहाँ पे जो लैंग्वेजेस आई वो, यहाँ पे हम प्रोसीजर कम कर रहे थे और यहाँ पे कुछ, लेकिन हमें कोड और फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती थी इसकी, कि कैसे लिखना है इसको, हम आगे पीछे नहीं लिख सकते थे। जैसे फ्रॉम, टेबल, सेलेक्ट,
स्टार, ये नहीं लग सकते, इसका यही सिंटेक्स रहेगा। तो हमें सिंटेक्स मैच करना रहता था सेम। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये नेक्स्ट नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, यहाँ पे क्या किया गया कि जो हमारा नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज, उस लैंग्वेज की तरफ से यूज़ किया गया। जैसे हम किसी भी फंक्शन को बोलने के लिए एक ह्यूमन बोलता है, तो जैसे बोलेगा उस लैंग्वेज को, नेचुरल लैंग्वेज, जैसे हम इंग्लिश में बोल रहे हैं कि परफॉर्म दिस एक्शन, परफॉर्म दिस एक्शन, तो उसमें वो उस लैंग्वेज को कैच करके और उसको कन्वर्जन करके कि इसको क्या काम चाहिए, उसके हिसाब से एक्शन परफॉर्म करता है। इनके जैसे हो गया मर्करी, हो गया प्रोलॉग, हो गया, ये 5th जनरेशन लैंग्वेजेस हैं। बाकी लैंग्वेजेस जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था कि मशीन लैंग्वेज है, उससे असेंबली लैंग्वेज है, उससे हमारा जो 3rd जनरेशन लैंग्वेज है, फिर 4th हाई लेवल लैंग्वेज है, 4th जनरेशन लैंग्वेज है, 5th जनरेशन लैंग्वेज है। तो इन लैंग्वेजेस से जो हमारा कन्वर्जन होता है, क्योंकि कंप्यूटर तो ओनली 1 एंड 0 समझता है, जो मशीन लैंग्वेज है, तो वो कैसे होता है, उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के लिए अभी तक इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।